अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो हम देख रहे हैं हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर बनने वाली सीरीज़, जिसका ये पार्ट तीसरा है। पहले दो पार्ट हम देख चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस सीरीज़ के हम सारे पार्ट देखेंगे, और ये तीसरा पार्ट है। तो बाकी दो पार्ट डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप जाके वहाँ से चेक करते हैं। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज का ये तीसरा हिस्सा है, यानी पार्ट 3 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने दूसरे हिस्से में क्या सुना, ताकि ये तीसरा हिस्सा हमें अच्छे से समझ में आए। हमने दूसरे हिस्से में सुना कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में कुसै बिन किलाब पैदा हुए। उन्होंने मक्का की तरक्की के लिए खूब काम किए और बड़े बड़े फैसले लिए। कुसै बिन किलाब के 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे अब्दुद्दार और छोटे बेटे अब्द मुनाफ थे। कुसै बिन किलाब के बाद ये लोग काबा के ट्रस्टी बने। उसके बाद हाशिम, जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे, अपनी कौम के बहुत शरीफ, नेक और सखी इंसान थे, वो ट्रस्टी बने। और हाशिम के इंतकाल के बाद उनके बड़े बेटे अब्दुल मुत्तलिब ट्रस्टी बने, यानी मनसबे हिजाबा पर फाइज हुए। अब्दुल मुत्तलिब हमारे नबी के दादा थे। चूंकि जमजम का कुआं बंद कर दिया गया था, जो कि कबीले बनु जुरहुम ने बंद कर दिया था, और लोग तो जमजम को भूल ही गए थे। उस वक्त से लेकर तो अब तक मक्का में पानी की बहुत तकलीफ थी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का वालों के हाल पर रहम किया और ख्वाब के जरिए अब्दुल मुत्तलिब को जमजम का कुआं खोदने की हिदायत दी और जगह भी बता दी गई। और जमजम का कुआं खोदने के लिए चूंकि अब्दुल मुत्तलिब के पास आदमी नहीं थे, तो उन्होंने कुरैश से मदद मांगी, अपने अपने कबीले से मदद मांगी। लेकिन कुरैश ने मदद तो क्या करते, अब्दुल मुत्तलिब को भी कुआं खोदने से मना किया। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब को सिर्फ एक ही बेटा था, जिसका नाम हारिस था। दोनों बाप बेटे ने मिलकर वो कुआं खोद डाला, लेकिन बहुत तकलीफ हुई आदमियों की कमी की वजह से। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की। दुआ क्या की, मन्नत मांगी और कसम खाई कि ए अल्लाह, मुझे 10 बेटे दे दे, ताकि वो मेरे काम में हाथ बटा सके और मुझे दूसरों का मोहताज न बनना पड़े। अगर ए अल्लाह तूने मुझे 10 बेटे दे दिए, तो एक बेटा अल्लाह के नाम पर, यानी तेरे नाम पर मैं कुर्बान कर दूंगा, जुबा कर दूंगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ भी कबूल कर ली और उनको 10 बेटे अता कर दिए। जब वो जवान हुए तो अब्दुल मुत्तलिब को अपनी कसम पूरी करने का इरादा हुआ, तो उन्होंने उस वक्त के हिसाब से कुरा अंदाजी की, जो भी उसकी तरतीब हो सकती थी। हम उसको समझने के लिए चिट्ठियां बोलते हैं। जब वो चिट्ठियां डाली उन्होंने 10 बेटों की, तो नाम निकला सबसे छोटे बेटे जनाब अब्दुल्ला का, और जनाब अब्दुल्ला हमारे नबी के वालिद थे। अब आगे सुनते हैं। अगर अब भी आप लोगों के समझ में नहीं आया, तो आप वो दोनों वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देख लीजिए। दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनाब अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे बेटे थे। सबसे खूबसूरत, सबसे खूबसीरत और समझदार थे। सब तरफ, यानी पूरे मक्का में क्या, पूरे अरब में उनकी खूबसूरती के बहुत चर्चे थे। हर घराना उन्हें अपना दामाद बनाना चाहता था। हर लड़की उन्हें अपना शौहर बनाना चाहती थी। अचानक जब लोगों को मालूम हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब ने 10 बेटों में से एक बेटे को कुर्बान करने की कसम खाई है और कुर्बानी के लिए जनाब अब्दुल्ला का नाम आया है, तो लोगों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि अब्दुल्ला से हर शख्स मोहब्बत करता था और कोई ये नहीं चाहता था कि जनाब अब्दुल्ला इस तरह जुबा हो जाए। तो लोग जौक दर जौक, यानी अलग अलग ग्रुप में आकर अब्दुल मुत्तलिब को रोकने लगे, समझाने लगे, मनाने लगे। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब तो अपनी कसम पूरी करने पर बिल्कुल अड़े हुए थे। आखिर एक दिन ये हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब के पास मक्का का एक बहुत बड़ा रईस, मालदार आदमी जिसका नाम मुगैरा था, वो आया
और आकर उसने अब्दुल मुत्तलिब को यह मशवरा दिया कि अब्दुल मुत्तलिब, तुम अपनी कसम पूरी करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ लो, किसी नुजूमी, किसी काहिन, किसी ज्योतिषी वगैरह से पूछ लो। उस जमाने में इन लोगों का बहुत चलन था। और उस जमाने में यसरिब में, यानी यसरिब ये मदीना का पुराना नाम है, उसमें एक बहुत मशहूर काहिना औरत रहती थी। मुगैरा ने उस औरत के पास जाने का मशवरा दिया। ये बात अब्दुल मुत्तलिब को फौरन समझ में आ गई। वो फौरन यसरिब गए और उस औरत से जाकर मिले और सारा माजरा सुना दिया। उस काहिना औरत ने सारी बातें सुनकर अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि तुम्हारे यहां पर दियत यानी जान की कीमत का रिवाज कितना है? तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि 10 ऊंट दिए जाते हैं। तो काहिना ने यह रास्ता बताया कि तुम एक काम करो, तुम 2 चिट्ठियां डालो, एक में 10 ऊंट लिखो और दूसरी चिट्ठी में अब्दुल्ला का नाम लिखो और चिट्ठियां डालते जाओ। अगर ऊंट का नाम निकल आया, ऊंट की चिट्ठी निकल आई तो ऊंट जुबा कर देना, अब्दुल्ला को छोड़ देना। अगर अब्दुल्ला का नाम निकल आया तो दोबारा चिट्ठियां डालना। उस वक्त तक चिट्ठियां डालते रहना जब तक ऊंटों का नाम ना आ जाए। अब्दुल मुत्तलिब की ये बात समझ में आ गई और चूंकि ये बात किसी काहिना ने और बहुत मशहूर काहिना औरत ने इसको कहा था जिसको सारा मक्का और पूरा यसरिब मानता था, चुनांचे अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का आकर कुरा डाला यानी चिट्ठियां डाली। तो 10 बार जनाबे अब्दुल्ला का ही नाम निकला। 11वीं बार कहीं जाकर ऊंटों की चिट्ठी निकली, तब कहीं जाकर लोगों ने इत्मीनान की और सुकून की सांस ली और एक दूसरे को मुबारकबादी देने लगे। इस तरह अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंटों की कुर्बानी देकर जनाबे अब्दुल्ला की जान भी बचा ली और अपनी कसम भी पूरी कर ली। जनाबे अब्दुल्ला की खूबसूरती और जहानत की वजह से कुरैश का हर घराना उन्हें अपना दामाद बनाना चाहता था, मगर अल्लाह ने जनाबे अब्दुल्ला के लिए एक दुल्हन पहले ही पसंद कर चुका था, मुंतखब कर चुका था, जो सारे मक्का में क्या, सारे अरब में क्या, सारी दुनिया में अपनी हुस्न और शराफत की मिसाल आप थी। इसलिए कि उस जोड़े के जरिए अल्लाह तबारक व तआला को एक ऐसी मुकद्दस हस्ती को जन्म देना था। वो जोड़ी एक ऐसी मुकद्दस हस्ती जन्म देने वाली थी जिनके सदक़े में ये दुनिया बनी, ये आलम बना, ये जहान बना। अब्दुल मुत्तलिब ने अभी तक जनाबे अब्दुल्ला का कहीं रिश्ता मंजूर नहीं किया था, लेकिन उसी जमाने में ये एक वाकया मिलता है कि अब्दुल मुत्तलिब का यमन सफर हुआ, यानी यमन का सफर पेश आया। तो अब्दुल मुत्तलिब यमन गए और वहां पर जाने के बाद वो एक यहूदियों के बहुत बड़े आलिम के पास ठहरे। एक दिन वो यहूदी आलिम अब्दुल मुत्तलिब को बड़ा गौर से देखने लगा, फिर अचानक बोलने लगा कि ए इब्ने हाशिम, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके बदन का कुछ हिस्सा देखना चाहता हूं। अब्दुल मुत्तलिब को बड़ा ताज्जुब हुआ, मगर उन्होंने इजाजत दे दी क्योंकि वो यहूदियों का बड़ा आलिम था। अब उस यहूदी आलिम ने अब्दुल मुत्तलिब का बदन टटोलना शुरू किया, यानी देखना शुरू किया। देखते देखते उसकी नजर अब्दुल मुत्तलिब की नाक पर पड़ी और उसने जल्दी से अब्दुल मुत्तलिब के नथने देखे और पुकार उठा कि मुबारक हो तुम्हें ए इब्ने हाशिम, मुझे एक तरफ से नबूवत का पता चलता है और दूसरी तरफ से सल्तनत और बादशाहत का पता चलता है। फिर उस यहूदी आलिम ने कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, अपने बेटे का रिश्ता बनु ज़ोहरा के खानदान में ही करना, क्योंकि इसी खानदान में नबूवत के मुझे आसार दिखते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने बात को गौर से सुना और मक्का आ गए। सफर खत्म हुआ। उस वक्त हर घराना जनाबे अब्दुल्ला को हासिल करना चाहता था और कोशिशें भी कर रहा था, रिश्ते भी भेज रहा था, मगर अब्दुल मुत्तलिब रिश्ता कबूल करने से पहले अब्दुल मुत्तलिब ने तहकीक की कि बनु ज़ोहरा में कोई लड़की है या नहीं। फिर उन्हें पता चला कि बनु ज़ोहरा में एक लड़की आमिना है जो शादी के लायक है और जो वहब की बेटी है। उन्होंने फौरन जनाबे अब्दुल्ला के लिए रिश्ता भेजा। हजरत आमिना के माँ बाप खुद ही जनाबे अब्दुल्ला को बहुत यानी हर तरह से पसंद करते थे। पैगाम मिलते ही उन्होंने फौरन रिश्ता मंजूर कर लिया। उसके बाद थोड़े ही दिनों के अंदर खानदान बनु ज़ोहरा की बेटी हाशमी घराने में बियाह कर आ गई
और शादी के बाद ही जल्दी ही हजरत आमिना उम्मीद से हो गई, यानी प्रेग्नेंट हो गई। फिर हुआ यह कि हजरत आमिना के हामिला और प्रेग्नेंट होने के बाद एक वाकया पेश आया। वाकया क्या था? एक दर्दनाक हादसा था। उस जमाने में एक तिजारती काफिला यानी एक बिजनेस टूर मक्का से शाम जाने वाला था, जिसके साथ जनाब अब्दुल्ला का भी जाना बिल्कुल तय था। चुनांचे नई नवीली दुल्हन से रुखसत लेकर जनाब अब्दुल्ला काफिले के साथ मुल्क शाम रुखसत हो गए। शाम पहुंचकर काफिले ने जो भी उनको लेन देन करना था, खरीदो फरोख्त करनी थी, सामान लेना बेचना वगैरह सब पूरा अपना वो निपट कर वो काफिला मक्का के लिए वापस रवाना हुआ। लेकिन अल्लाह को ये मंजूर नहीं था कि जनाब अब्दुल्ला दोबारा घर लौटे, अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को दोबारा देखे और जनाब अब्दुल्ला अपनी नई नवीली दुल्हन से फिर मिले। जब ये काफिला यसरब पहुंचा तो अचानक जनाब अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई और कुछ ही दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया। उन्हें यसरिब के करीब ही एक मकाम इबवा पर या अबवा पर दफन कर दिया गया। जब ये खबर मक्का पहुंची कि जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है तो मक्का में कोहराम समझ गया। हर छोटा बड़ा अपना पराया, हर कोई गमजदा था, हर कोई रो रहा था, क्योंकि सब जनाब अब्दुल्ला को बहुत चाहते थे और उनकी अभी अभी शादी भी हुई थी और उनके घर बच्चा पैदा होने वाला था। मगर जिस खुदा ने इस घर को, इस घराने को ये गम दिया था, उसी घराने को खुदा एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजने वाला था, जिसकी खुशियां हर गम पर भारी होने वाली थी। चुनांचे वक्त गुजरता गया, हजरत आमिना के यहाँ पैदाइश के दिन करीब आते गए। फिर वो मुबारक दिन आ ही गया, 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन, अंग्रेजी तारीख 20 अप्रैल 571 की सुबह के वक्त दुनिया व आखिरत की बरकतें और रहमतें लेकर एक सरापा नूर बच्चा दुनिया में तशरीफ ले आया और यही बच्चा पैगंबर आखिरुज़्ज़मा रहमत आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सब दरूद शरीफ पढ़ ले और जब भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो जरूर दरूद शरीफ पढ़े, इसका एहतमाम करे। बड़ा बदनसीब है वो इंसान कि जिसके सामने सरकार दो आलम का नाम आए और वो दरूद शरीफ न पढ़े। अब यहाँ पर वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो हम तीसरे हिस्से को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन आपको मैं चौथे हिस्से में जो एक वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो ये तीसरा पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। और आज हमने बहुत कुछ जाना कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद यमन जब गए तो वो वहाँ से वापस नहीं लौटे, क्योंकि वहाँ ही वो बीमार हुए और उनका इंतकाल हो गया। और कैसे उनके दादा ने अपनी जो कही हुई बात थी, अपनी मन्नत थी, वो पूरी करी और कैसे उन्होंने 100 ऊँटों के अवज़ हज़रत अब्दुल्ला को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद को बचाया। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।